गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग कबीर के एक पद को देखते हैं, समझते हैं, गाते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। आज हम लोग कबीर के पद को, एक पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको मतलब मुझे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कबीर जो है भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के संत हैं। भक्ति काल के संत हैं। इन्होंने एक वर्गाट में पढ़ने के लिए एक बहुत ही सुंदर पद दिए हैं और कबीर के इस पद को मोको कहाँ ढूंढे बंदे शीर्षक से दिया गया है इसमें। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसके भावार्थ को देखते हैं, भाव को देखते हैं और इसका आप लोग समझेंगे इसको बढ़िया से और इसका आप लोग पालन करेंगे। देखेंगे कि कबीर क्या कर रहे हैं। कबीर जो है कर्म कांडों पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। जो हम लोग बाह्य आडंबर करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, उस पर ये तीखा प्रहार कर रहे हैं और हमें समझना है कि कहीं हम अंधविश्वास में तो नहीं है। तो आप लोग मेरे विशेष देखेंगे, एक लाइन पढ़ रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर का जो है वो परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में परमात्मा की तरफ से कहते हैं कि ऐ बंदे, ऐ वंदना करने वाले, ऐ बंदे, ऐ लोगों, ईश्वर को खोजने वाले हैं लोगों, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूं। अच्छा आपको बताइए, ढूंढा किस चीज को जाता है? जो खो जाता है। अरे जो चीज खो जाती है उसी को ना हम लोग ढूंढते हैं। तो हमारा परमात्मा खो गया है, कहाँ ढूंढ रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? परमात्मा कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? एक बात आप लोग ध्यान से आप देखेंगे, कहा जाता है कि परमात्मा ईश्वर जो है हर जगह है, हर चीज में है कहा जाता है। लेकिन आप लोग इसमें सुधार कर लीजिए कबीर के इस पद से। परमात्मा हर चीज में नहीं है। हर चीज परमात्मा में ही है। परमात्मा हर चीज में नहीं है, सारा चीज परमात्मा में ही घटित हो रहा है। तो कबीर दास कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। ना मैं देवल, देवल मतलब ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं काबा में हूँ, ना मक्का मदीना में हूँ, ना कैलाश पर्वत जाकर के बैठा हुआ हूँ। परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कहता है हमसे कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश पर्वत पर हूँ, ना अन्य किसी मक्का मदीना में मैं हूँ। आप लोग समझें, ईश्वर हर जगह समान मात्रा में मौजूद है, न कहीं कम न कहीं ज्यादा। हम जहाँ हैं हम परमात्मा में ही हैं, हमारे परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, परमात्मा से ही हम घिरे हुए हैं और हम परमात्मा में ही हैं। इस सृष्टि का सारा खेल परमात्मा में ही चल रहा है। ध्यान देना है आप, ये जितनी चीजें हम देख रहे हैं सब परमात्मा में ही घटित हो रहा है। हमको अलग से कुछ परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाना है। परमात्मा खोया हुआ नहीं है, हम उसको भूल चुके हैं, विस्मृत कर चुके हैं। हमें बस याद करना है तो परमात्मा में ही है।
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। देखिए कबीरदास एक और बड़ी बहुत बढ़िया बात आगे कर रहे हैं अगली लाइन में। नाही कोनो क्रिया कर्म में नाही योग वैराग में, नाही कोनो क्रिया कर्म में नाही योग वैराग में, नाही कोनो क्रिया कर्म में नाही योग वैराग में, नाही कोनो क्रिया कर्म में नाही योग वैराग में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास कह रहे हैं कि ना ही कोनो क्रिया कर्म में, मैं कोई कर्मकांड में नहीं हूं कि आप अगरबत्ती जगाओगे मैं खुश हो जाऊंगा, आप हवन यज्ञ करोगे मैं खुश, मैं कोई क्रियाकलाप में नहीं हूं, ना ही कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में। ऐसा नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जोगी बन गए और धुनी रवाना है तो मैं उससे मिलने वाला हूं या मैं खो गया हूं आपको मिल जाऊंगा। ना ही कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में। ऐसा भी नहीं है वैराग मतलब कि बिना राग का हो जाइए और पूरा घर द्वार छोड़ करके चले जाइए, परिवार को छोड़ करके चले जाइए, कहीं जाकर के हिमालय में जाकर के बैठे हुए हैं, अपने को दिखा रहे हैं कि मैं वो थोड़ा संत हो गया हूँ। और जोगी बनने से भी और वैरागी बनने से भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ना ही कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, इन सबों में मैं नहीं हूँ। देखिए हम आगे क्या करते हैं, ना ही कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, ना ही कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में, खोजी हो की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में, खोजियो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। अरे कि अगर खोजने आता है, खोजी हो तो तुरंत ही मिली है। अगर खोजने आता है, आपको समझ हो गई है उसकी, परमात्मा की अगर समझ हो गई है तो आपको पल भर की तलाश में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो तो मिला हुआ है, आप समझ जाएंगे। खोजी हो तो तुरंत ही मिली है, पल भर की तलाश में, एक सेकंड की तलाश में, एकदम क्षण भर की तलाश में वो तो मिलने वाला है। और कहीं खोया हुआ थोड़े है वो, आप जहां हो वहीं पर हो। केवल पहचानने का नजरिया होना चाहिए। जैसे ही आप नजर बदलेंगे नजरा बदल जाएगा। जैसे ही हमारी नजर बदलेगी आप देखेंगे कि नजारा बदल गया। ईश्वर को कहीं खोजने के लिए जाना नहीं है। और 8 क्लास में ये चैप्टर दिया हुआ है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अंधविश्वास से बचें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ईश्वर क्या है इस बात को बढ़िया से समझें। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है कि ईश्वर को कहीं वस्तु खो गया है उसको खोज लेना है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। एक ध्यान से इस बात को समझ लेना है, न ईश्वर मिस्टर है न मिसेज है। ईश्वर न मिस्टर है न मिसेज है। क्या है भी? मिस्ट्री है। न वो श्रीमान है न श्रीमती है, वो क्या है? रहस्य है, रहस्य है। ईश्वर न मिस्टर है न मिसेज है, मिस्ट्री है। अर्थात वो न स्त्री है न पुरुष है, वो एक रहस्य है। तो कबीरदास फिर अंतिम पंक्ति में क्या करते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों के सांस में, कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों के सांस में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में,
मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब ऐ ईश्वर की साधना करने वाले, ऐ साधकों, ऐ सज्जनों, सुनो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के सांस में, ईश्वर हर सांसों के सांस में। कहने का तात्पर्य है कि हर चीजों में समाया हुआ है, हर जगह है। जो हम सांस ले रहे हैं, अगर उसमें परमात्मा नहीं होता, अगर जो हमारी नासिका पुटों में जो हवा जा रही है जिससे हम जीवित हैं, अगर उसमें परमात्मा नहीं होता तो फिर हम जीवित कैसे रहते। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा हर चीज में समाया हुआ है, हर चीज में समाया हुआ है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ईश्वर जो है कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर न मिस्टर है, न विशेष है, मिस्ट्री है। और ईश्वर को खोजने के लिए हमें किसी क्रियाकलाप की जरूरत नहीं है। हमें एक नजरिया चाहिए, हमारी एकाग्रता चाहिए, हमारा ध्यान चाहिए। हम ध्यान से किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, रहस्य को जान सकते हैं। हमारे अंदर जो है ध्यान लगाने की, ध्यान करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरह आप देखेंगे कि कबीरदास जो ये बातें 8 क्लास में, वर्ग 8 में जो कर रहे हैं, और पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा जो वर्ग 8 में इस चीज़ को पढ़ाने के लिए दिया गया है, ये आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आप अंधविश्वास से बाहर निकलें और वास्तविक चीज़ को, जो सही चीज़ है, उसको पकड़ना है, उसको समझना है, और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है एकदम प्रफुल्लित, आनंद, आपका जीवन सुंदर हो जाए। चलिए, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आप लोगों को भी विदाई देते हैं।